अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दरअसल क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, चलिए मैं इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, फ्लेमिंग्स हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब कोई कॉइल है जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में या फिर अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एक कोई कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव कर रही है, उसमें कुछ करंट ऐसा जा रहा है, तो फोर्स कहाँ पे कितना क्या लगेगा। तो ये मतलब सारे के सारे टर्म्स जो होते हैं, इनको समझने के लिए हम लोगों को एक रूल की ज़रूरत थी जिससे कि हम लोग आसानी से सिर्फ सुन के या फिर समझ के बता सकें कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर ये हो रहा होगा, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, या फिर कॉइल का मोशन कुछ ऐसा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, मैं अभी आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और इस टॉपिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं वो शॉर्ट में ही रहते हैं। इनका एप्लीकेशन ज़रूर होता है, वो आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल जाएगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन अगर नहीं मिल रही है, आपको कोई साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ करना है, तो थीटा की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप इनका थोड़ा सा यूज़ करके, हो सकता है उतना पार्ट भले ही लॉन्ग क्वेश्चन यूज़ हो जाए, बट मोस्ट द चांसेस हमारे पास यही है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें इससे थोड़े सौ क्वेश्चन आ जाएँ। किससे? ये हमारा जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है उससे। तो बता देता हूँ कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दरअसल क्या है। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक 3 डायमेंशनल फिगर बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये दरअसल जो है मैं आपको बता दूँ, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और हमारा ये भी 90 है, यानी कि ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमसे ये कहा था कि अगर सपोज कर लीजिए कि मोशन ऑफ द कॉइल आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, मोशन ऑफ कॉइल आप इस डायरेक्शन में कर रहे हो, है ना, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो करंट जो है वो इनके परपेंडिकुलर होगी। ये अब फिगर कुछ इस टाइप का है कि हमारे पास 3 एक्सिस, जो हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं 3 डायमेंशनल प्लेन में, कुछ इस तरीके की वो 3 एक्सिस हैं, है ना, इस तरीके की। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि एक डायरेक्शन आपकी शो करेगी, ये जो करंट, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा फोर्स, यानी फोर्स समझ लीजिए या फिर मोशन ऑफ द कॉइल समझ लीजिए, क्योंकि हम फोर्स लगाएंगे तभी मोशन होगा कॉइल में। तो इस तरीके से वो होगा, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और उनकी डायरेक्शन बताई थी। ये फ्लेमिंग का रूल था। अब इस रूल में ये जो राइट हैंड रूल का पूरा वर्ड है, ये दरअसल क्या है, तो ये जो पूरा का पूरा रूल है ये इस पे डिपेंड करता है। ये जो हमारा राइट हैंड है, अगर आप इसकी फिंगर्स को कुछ ऐसे और अपने थंब को कुछ ऐसे स्ट्रेच करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि दरअसल इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें जो हमारा थंब होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्या, मोशन ऑफ द कॉइल को। 4 फिंगर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो मिडल फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो अब इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद कैसे रखोगे भाई, उंगली इतनी है क्या, कितना याद करोगे यार। तो मैंने इसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म सा बनाया है। वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म कुछ ऐसा है, फादर मदर एंड चाइल्ड, है ना। ये मेरे सर ने मुझे सिखाया था। तो फादर मीन्स एफ मीन्स फोर्स मीन्स मोशन, फोर्स लगाओगे तो मोशन होगा, मोशन ऑफ द कॉइल होगा। मदर मैग्नेटिक फील्ड, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड चाइल्ड दैट इज C, एंड C इज करंट। तो यही था हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल।